नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ASPS काशी यानी ऑल संस्कृत पेपर सॉल्वर काशी पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं BHUA में संस्कृत एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था, प्रश्न पूछा था कि BHUA में एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बताइए। तो फाइनली आज हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यह सिलेबस छात्रों के अनुभव और प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किया गया है, जो 99% सटीक भी है। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग BHU UG यानी अंडर ग्रेजुएशन जो BA करते हैं, BA करने के बाद या जो शास्त्री करते हैं, उसके बाद हम BHU में MA या आचार्य आदि में यानी PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने के बारे में सोचते हैं। और यह परंपरा भी रही है कि हम लोग जब भी PG में प्रवेश लेने के बारे में सोचते हैं तो अपने UG के जितने भी सिलेबस हम पढ़े रहते हैं उसको बहुत ही गहनता से तैयार करते हैं, गंभीर रूप से तैयार करते हैं। यानी आप BA का BHU BA का सिलेबस तैयार कर लेते हैं संस्कृत का, तो यानी आप MA में प्रवेश ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत सटीक बात है। और इसी के आधार पर यह प्रश्न का जो सिलेबस भी है तैयार किया गया है, जो कि हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसको हम लोगों ने वेद, व्याकरण, साहित्य, दर्शन और भाषा विज्ञान आदि में विभक्त किया है। तो हम लोग देखते हैं, पहला है वेद में वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय। तो वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय कह देने से ही वेद के संपूर्ण अंग उपांग आदि का ग्रहण कर लिया जाएगा। अब उसमें एक सामान्य रूप से दिखा दिया गया है कि वेद कितने होते हैं, शाखाएं कितनी हैं, ये सब आपको तैयार करना है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कल्प, फिर शिक्षा आदि भी होंगे, वेदांग आदि में आएगा। वेद, उपवेद कितने हैं? होते तो चार ही हैं, लेकिन कौन से उपवेद हैं, देवता कौन है, ऋषि कौन है, फिर मंत्र आदि की संख्या भी, काल विभाजन आदि जो बेबर, मैक्स मूलर आदि ने कब काल निर्धारण किया है, तो ये सब भी पढ़ना रहता है। तो इसका भी आप वैदिक साहित्य के इतिहास से पढ़ सकते हैं। आगे षड वेदांग का परिचय, यानी वेदांग आदि का जो परिचय है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, तो ये श्लोक भी है, छंदापादुत वेदस्य करके है जो, तो उसको आप तैयार करेंगे। और इसमें छंद आएगा, छंद के बारे में भी आगे बताए हैं कि छंद में कैसे, जो गायत्री, शुष्णिक, अनुष्टुप आदि हैं, तो इस सब के बारे में आपको जानना है। तो इस तरह से परिचय इसका आपको तैयार करना है। फिर कुछ BA में, BHU के BA में, या हम कह लें कि किसी भी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में BA में ये सारे सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। संस्कृत में कुछ ना कुछ सूक्त आदि रहते हैं, व्याकरण आदि होते हैं। तो उसी के आधार पे BHU में भी है, सेंट्रल लेवल है, आप स्टेट लेवल से मान लीजिए पढ़ के आ रहे हैं या किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से पढ़ के आ रहे हैं, फिर भी आप निकाल सकते हैं, बस आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए। तो ये आइए हम लोग देखते हैं प्रसिद्ध सूक्त। प्रसिद्ध सूक्त के बारे में देखें तो अग्नि सूक्त है, इंद्र सूक्त है, ये देखिए मंडल लिखा गया है, ठीक है। तो इसको एक एक यानी पहले मंडल का पहला अध्याय है। इंद्र सूक्त है, विष्णु सूक्त है, उषस सूक्त है, अक्ष सूक्त है, पुरुष सूक्त है। ये सारे जो सूक्त हैं ये BHU BA के सिलेबस से लिए गए हैं। उसी तरह वाक सूक्त है, अथर्ववेद से भूमि सूक्त है। तो ये सब आप सामान्यतया, ज़्यादातर तो मैं कहूँगा अग्नि सूक्त के बारे में। और इस बार तो अक्ष सूक्त से प्रश्न किए गए थे। पिछला भी आप पेपर देखे होंगे, आप या यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, पिछले साल का पेपर अपलोड है, तो उसमें वाक सूक्त, अक्ष सूक्त, इस सारे सूक्तों से प्रश्न, भूमि सूक्त से भी एक प्रश्न था, पंक्ति डायरेक्ट पूछी गई थी। तो इसको तो तैयार करना ही पड़ेगा आपको, तो ये ज़रूर तैयार करना पड़ता है। अगर सूक्त आपके पास नहीं मिले तो आप कमेंट करिएगा, मैं अवेलेबल करा दूंगा। उपनिषद, कुछ उपनिषद भी पढ़ाए जाते हैं आपके BA सिलेबस में, या शास्त्री आदि में भी पढ़ाए जाते हैं, जो वेद के विद्यार्थी वो पढ़ते हैं। तो ईशावास्योपनिषद है, कठोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है। तो खास करके इसमें ईशा और कठोपनिषद के जो पंक्तियाँ वो पूछी जाती हैं, और तैत्तिरीयोपनिषद के जो बातें हैं उसमें उसको ही पूछे जाते हैं। स्वाध्यायन, माप, प्रमितव्य, मुख्य जो सूक्त आदि हैं।
आचार्य देवो भवः, पितृदेवो भव, ये करके जो आते हैं सब। अब वैदिक छंद के बारे में देखते हैं। कह रहे हैं वैदिक छंद में अभी ऊपर शिक्षा जो बात कर रहे थे हम लोग षड वेदांग में, तो उसमें छंद भी है। तो छंद में गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहति है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है, जगती है। इसके आगे भी है अति जगती है, अत्यष्टि है, अति अत्यष्टि है, ऐसे करके प्रकृति है, विकृति ऐसे करके और भी छंद के हैं। तो इसका भी सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने ये 2 पेज में वेद के सिलेबस को समेट दिया है। ये जो भी बनाएगा ये बीए के सिलेबस के आधार पे ही है और प्रश्नों के भी आधार पे है। व्याकरण का सिलेबस बहुत ही बड़ा जाने वाला है, क्योंकि इसमें लघु सिद्धांत जो है उसके काफ़ी प्रकरण इसमें ऐड किए गए हैं और ये बीए में पढ़ाए जाते हैं, बीएचयू के बीए में। इसलिए तो हम देख रहे हैं व्याकरण में संज्ञा प्रकरण। एक आमतौर पर हम बात करें तो व्याकरण में लघु सिद्धांत संपूर्ण तैयार होनी चाहिए। और आप एक बीए के विद्यार्थी हैं, चाहे शास्त्री आदि करके आ रहे हैं, तो आप व्याकरण के अगर विद्यार्थी हैं तो ये तो आप पढ़े रहते हैं। शास्त्री में तो सिद्धांत कौमुदी आदि आप पढ़े रहते हैं। तो इस तरह से, और बीए करके आ रहे हैं तो आप लघु सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी के कारक आदि आप पढ़े रहते हैं। तो आप ही के पढ़े हुए ज्ञान से ही ये सब सिलेबस है, उसी से पूछा जाता है। तो संज्ञा प्रकरण में बहुत सारे प्रश्न तैयार होते हैं, जैसे प्रत्याहार आपको आना चाहिए, उच्चारण स्थान उसके, उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि का ज्ञान होना चाहिए। एक मात्रा भवेद रसो, दीर्घ मात्रा दीर्घ उच्चते, ये भी सब याद होना चाहिए। फिर उसमें प्रयत्न आदि हैं, बाह्य प्रयत्न कितने हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है, आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है, इन सब का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से प्रमुख संज्ञा विधायक सूत्र हैं, तो उसमें सूत्र में देखेंगे आप पद संज्ञा विधायक सुप्तिंगमतम पदम। ठीक है, संगीता संज्ञा, संयोग संज्ञा, विभाषा संज्ञा, घी संज्ञा, गुण संज्ञा विधायक सूत्र भी है, वृद्धि संज्ञा भी विधायक सूत्र है, सर्वनाम संज्ञा और भी हैं। तरप तम पौ घ निष्ठा, अक्तवतु निष्ठा संज्ञा। तो ये सब पूछे गए हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये लिखना चाहिए, लेकिन आदि लगा के ये दिखाना चाह रहे हैं कि और भी हैं। ठीक है, और चलिए संधि प्रकरण फिर हम देखते हैं। संज्ञा प्रकरण के बाद से लघु सिद्धांत में जाएंगे, तो अगला जो है प्रकरण संधि प्रकरण है, जो ई को एणची हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें यण संधि है, अयादि संधि है, गुण है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, पररूप संधि है, पूर्व रूप संधि है, प्रकृति भाव संधि है, और भी हैं जो प्रकरण में दिए गए होंगे। उसके बाद से हम हल संधि यानी व्यंजन संधि की तरफ देखते हैं, जो स्तोष्णाश्चु हम लोग पढ़ते हैं पहला सूत्र लघु सिद्धांत के हल संधि के प्रकरण में। तो उसमें देखिए तो उष्टुत्व है, ष्टुत्व है, जस्त्व है, पदांत है, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है इन्होंने, यहाँ पदांत वाला अलग है, चर्त्व है, अनुस्वार है, परसवर्ण आदि हम लोग हल संधि में पढ़ते हैं। तो ये आमतौर पे ये हम सिलेबस लघु सिद्धांत जब आप शुरू से पढ़ेंगे तो ये सब आप रिवीजन करते हुए चले जाएंगे। फिर विसर्ग संधि की तरफ जाते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि सत्व होता है, ऋत्व होता है, और थोड़ा सा प्रक्रियाएं आदि हैं जो मनोरथा और ढ्रोलोपे दीर्घ पूर्वस्य दीर्घोणा आदि सूत्र में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सबका ज्ञान होना चाहिए। अजंत पुलिंग में तो सूत्र आदि पूछे ही जाते हैं, लेकिन इसमें आपको शब्द रूप धातु रूप भी पूछे जाते हैं। तो उसमें जो बीए के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं इन्हीं को यहाँ पे कैप्चर किया गया है और प्रश्न ये पूछे भी गए हैं। तो इसमें पुल्लिंग का आप देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, कि राम का है यानी अकारांत पुल्लिंग है, सर्व है ये भी अकारांत पुल्लिंग है, हालांकि सर्वा शब्द भी चलाया जाता है स्त्रीलिंग में। तो हरि है इकारांत है, सखी है वही सखा सखाई करके बनाते हैं ना, और क्या है गुरु है, धात्री है, गो शब्द है, स्त्रीलिंग में रमा है, सर्वा है, मति स्त्री, त्रि शब्द, और श्री नदी धेनु, और नपुंसक लिंग में ज्ञान वारी दधि। ये सब शब्द रूप आपको याद होने चाहिए। इनके आधार पर तो आप हजारों शब्द रूप तैयार कर सकते हैं, हजारों नाम संज्ञा पद जितने मिल जाए आपको, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग आदि में एक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी आप पढ़ चुके ही हैं, सब आपको बस रिवीजन करना है। आप बीए में ये सब पढ़ चुके हैं, ये सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा सूक्त आदि
जो विद्यार्थी वेद से नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा लगता है कि सूक्त हार्ड है, जो व्याकरण से नहीं पढ़े रहते हैं उनको लगता है व्याकरण हार्ड है, तो साहित्य से जो नहीं पढ़ा तो उसके लिए साहित्य हार्ड है। तो हार्ड कुछ नहीं है, बस आपके सिलेबस से ही ये है, आप बीए में जो सिलेबस पढ़े हैं उसी से है। हलंत प्रकरण को देखें तो उसमें भी ये कुछ शब्द हैं, चतुर शब्द है, इदम शब्द है, राजन शब्द है, पथिन शब्द है, तद है, युष्मद है, अस्मद है, इसमें अहम वम वयम आदि हम लोग बनाते हैं, महत शब्द है। तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, आपको तैयार होगा भी, बहुत सारे लोग इसको पहले से ही जानते होंगे। और किम है, अप है, इदम है, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में भी इदम शब्द का बनाना है, अहन है, पचत होना चाहिए, यहाँ पे पुचत हो गया है, मिस्टेक है, पचत शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से आप शब्द रूप का भी गहनता से मतलब तैयार कर सकते हैं, इसको लिख कर कॉपी पे, तो बहुत ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और इन बीए में भुआदी से चुरादी तक का भी सिलेबस इसमें दिया गया है, तो उसको भी यहाँ पे नोट कर लिया गया है, प्रमुख प्रमुख जो धातुएं पढ़ाए जाते हैं उसमें। तो भुआदी में भू है, पा है, गम है, एध है, ये सब धातुएं हैं। एध धातु आत्मनेपदी धातु है, एधते, एध हेते, एधमते इसका रूप चलता है। और भू आदि का तो आप जानते ही हैं, भवती भवता भवंती। तो अदादि में हन है, विद है, अस है, ब्रू है, तो ये सब धातुएं आप तैयार कर सकते हैं। और देखिए जुहोत्यादि में डूदाएँ और ये दादाने हम लोग जो कहते हैं। फिर जनित प्रादुर्भावे है, ची चैने है स्वादि में। तुदादि में देखिए इशु है, प्रक्ष है। और रुदादि गण में भुज धातु है। तनादि में डुक्रिय और क्रयादि में डुक्रिय। डुक्रिय दोनों उच्चारण में तो लगभग एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ग्रह है। फिर चुरादि में चुर धातु, कथ धातु। तो ये सब धातुएं आप नॉर्मली सामान्यतया तैयार कर सकते हैं, तैयार भी होंगे आपके। बहुत सारे धातु तो आप ऐसे लगभग सभी धातुएं आपके पहचान की हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग कारक। तो कारक सिद्धांत कौमुदी का हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो विस्तार से है, उसमें उपद विभक्तियाँ आदि विस्तार से है, उससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो कारक की जो भी प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, कौन सूत्र करता है, किसमें क्या होता है, फिर उपद विभक्तियाँ हैं, चतुर्थी के तो बहुत सारे पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच्च वाला। खैर मैं अभी सिलेबस का बात कर रहा हूँ, कभी फिर प्रश्न आदि आएंगे, प्रश्न के बारे में बात करूँ उसमें मैं बताऊँगा। फिर आगे कहते हैं समास। समास लघु सिद्धांत से वही अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि आदि, केवल समास भी है। तो ये सब का ज्ञान होना चाहिए आपको, और सामान्य इसके पहचानने की भी आपको ज्ञान होना चाहिए, कैसे समास को आप सटीकता से पहचान सकते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग प्रत्यय परिचय की तरफ। प्रत्यय परिचय में कह रहे हैं तब्यत, अनियर, यत, ण्यत, ड़बुल, तुमुन, अक्तवाल, ल्यप, ये सारे प्रत्यय आप कृदंत में पढ़ेंगे, कृदंत प्रकरण में। उसके बाद तद्धित प्रत्यय वे तद्धितांत प्रत्यय भी हैं, तो उसमें अण है, ई है, ढक है, ठक है, तल है, ऊन है, और मर्त्वर्थीय प्रत्यय भी होते हैं। तो इसका भी ज्ञान हम लघु सिद्धांत में सारा दिया हुआ है। आप लघु सिद्धांत अगर पढ़े हैं अच्छे से तो जानते हैं, नहीं पढ़े तब भी जान जाएंगे आप, आपको बता दिया जाएगा, आप कमेंट करिएगा, इसका स्पेशल वीडियो मैं बनवा दूंगा। स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय प्रकरण भी है, टाप, चाप, गीप, गीस, गीन, ऊम, ये सारे प्रत्यय आप स्त्री प्रत्यय में पढ़ते हैं। अजा बनता है, सूर्या पूछा गया था, सूर्या चाप हुआ, चाप प्रत्यय उसमें हुआ है, ठीक है। कौमारी में गिप है, किसमें गिस है, ये सब प्रत्यय आदि पढ़ने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे साहित्य में 3 लिखना चाहिए था, 2 लिखा गया है, कोई बात नहीं। तीसरा पॉइंट हम लोग का साहित्य है। साहित्य की अगर बात करें हम, तो साहित्य में हम देखते हैं कि ये सारे, ये जहाँ जितने किताब इसको आप सिलेबस में देखेंगे, ये बीए में पढ़ाए जा चुके हैं, ये बीए में पढ़ाए गए सारे किताबें हैं। इसको आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि हितोपदेश जो नारायण पंडित जी के द्वारा रचित है। तो इसमें क्या जानना, तो इसकी कुछ मुख्य पंक्तियां हैं, उसको आप तैयार कर सकते हैं। नीति शतक भर्तृहरि जी का है, इनके 3 शतक है, श्रृंगार शतक है, वैराग्य शतक है। तो नीति शतक में आप क्या तैयार करेंगे, तो ये पंक्ति पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है। मूर्खस्य नास्त्यौषधम, ये जैसे पंक्ति हो गया, तो ये सब पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। कुमार संभवम, इसमें से भी पंक्ति आदि, और इसके चरित्र चित्रण का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। कुमार संभवम में किसका वर्णन किया गया है, किसने ये रचना किसकी है,
कितना इसमें सर्ग है, ठीक है। तो किरातार्जुनीयम, अब किरातार्जुनीयम की रचना किसने लिखा है, कितना सर्ग है, इसके पात्र कौन कौन से हैं, कि इसके भी प्रमुख जो पंक्तियां हैं, सुक्ति परक जो है पंक्तियां हैं। शिशुपाल वधम, सेम इसमें भी वही सुक्ति परक पंक्तियां, किसकी रचना है, कितने सर्ग हैं, कौन कौन है इसमें, किसका वर्णन किया गया है। तो ये सब पूछा जाता है। एक बार पूछा गया था किसी पर्वत आदि के वर्णन के बारे में, ठीक है। कादम्बरी शुकनाशोपदेश, तो कादम्बरी शुकनाशोपदेश है। तो कादम्बरी से तो हमें लगता है कि एक बार पूछा था अछोत सरोवर का वर्णन कहाँ है, तो ये शुकनाश में आपको नहीं मिलेगा। ये पूरे कादम्बरी की आप सामान्य परिचय पढ़ेंगे, यानी ये जितने भी सिलेबस में लाए इसका सामान्य परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा, किस इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, ठीक है। 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम की बात करें तो उसमें अष्टम उच्छ्वास है, तो इसमें 10 राजाओं का वर्णन है, तो ये आपको जानना पड़ेगा। इसके केवल चित्रण आदि का ही ज्ञान अत्यावश्यक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके भी पात्रों का नाम अत्यावश्यक है, उसका ज्ञान करना, ठीक है। स्वप्नवास दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कुछ मुख्य पंक्तियाँ हैं, खास करके मंगलाचरण आदि को भी इसका तैयार करना पड़ता है, ठीक है। स्वप्नवास दत्तम में भी पंक्तियाँ हैं, तो इसको आप सुक्ति परक जितनी पंक्तियाँ हैं उसको तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं अगले कड़ी में, तो देख रहे हैं हम लोग छंदो मंजरी गंगादास जी के द्वारा, ये प्रसिद्ध सिलेबसों किताब है, ये सिलेबस में लगाया जाता है सामान्य तौर पे छंद का ज्ञान करने के लिए। तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल भी है, तो इसको आप ले सकते हैं। इसमें आप, या मैं छंद पे वीडियो बना के इस पे अपलोड भी करूँगा यूट्यूब पे, उससे भी आप देख सकते हैं। तो अनुष्टुप छंद है, इंद्रवज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, भुजंग प्रयातम है, वंशस्थ है, वसंत तिलका है, मालिनी है, शिखरिणी है, मंदाक्रांता है, और शार्दूल विक्रीडितम है, श्रगधरा है, आर्या, ये सारे प्रमुख छंद हैं। ये छंद बीए के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण छंद है, तो इसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। और चलते हैं साहित्य दर्पण, ये बीए के सिलेबस में साहित्य दर्पण एक बुक है, लाक्षणिक ग्रंथ है, इसको पढ़ाया जाता है, जिसके 6 परिच्छेद में नाटक किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, नांदी किसे कहते हैं, प्रस्तावना किसे कहते हैं, विस्कंभक किसे कहते हैं, प्रवेशक किसे कहते हैं, इसका लक्षण उसमें दिया गया है। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको तैयार करना रहता है। और 10म परिच्छेद भी है अलंकार आदि का, तो अलंकार आप देख ही रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अनुप्रास है, यमक है, शब्द श्लेष है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, भ्रांतिमान है, अपहनुति अलंकार है, तुल्य योगिता है, दृष्टांत है, उसके बाद प्रतिस्तुपमा अलंकार है, अर्थांतरण न्यास अलंकार है, काव्यलिंग है, विभावना है, विशेषोक्ति है, व्यतिरेक है। इतने सारे अलंकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। सामान्य तौर पे तो इसके लक्षण ही कभी कभी पूछ ले जाते हैं, कभी कभी श्लोक आदि देकर इसके उदाहरण देकर। इस बार तो लग रहा है कि उदाहरण पूछे गए थे। प्रश्न देखिएगा, आप लोग वीडियो देखिएगा, उसमें बताया गया है, दृष्टांत आदि का पूछा गया है, या फिर अपहनुति का, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट साहित्य दर्पण जो किताब है उसी के उसके लक्षण और उसके उदाहरण, तो जो तो जिनके तैयार होंगे तो उनके तो अच्छी बात है, लेकिन जो तैयार नहीं किए हैं वो इसको तैयार कर सकते हैं, या आप कहेंगे लोग तो फिर मैं लक्षण और इसके उदाहरण वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला है फिर साहित्य दर्पण में और भी कुछ उससे आप पढ़ सकते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, महाकाव्य, ये जो वाक्य हैं ये सब वाक्य पढ़ने हैं आपको। महाकाव्य किसे कहते हैं, तो उसमें आता है ना सर्गबद्धो महाकाव्यम तत्र को, ऐसे है ना, नायकासुरा। खंड काव्य किसे कहते हैं, मुक्तक है, चंपू है, कथा है, आख्यायिका है, रीति, उसमें हाँ रीति तो प्रकरण ही अलग है, ये शायद षष्ठ में ही है। और गुण है, अलंकार किसे कहते हैं, नायक आदि का लक्षण क्या है, देखिए लिखा गया लक्षण मात्र है, यानी इसके आपको सिर्फ लक्षण का ज्ञान करना है, क्योंकि डायरेक्ट में परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, और खास करके बीएचयू में इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं। आगे चलते हैं, तो आगे कर रहे हैं रस का ज्ञान भी आवश्यक है। अच्छा, उसमें दिया हुआ है, तो रस में क्या, रस के जो ज्ञान है, रस किसे कहते हैं, फिर रस का स्थायी भाव, वही श्रृंगार हर्ष करुण रौद्र वीर भयानक का, फिर रतिरासश्च शोकश्च क्रोधोत्थान भयम तथा, तो ये उसके देवता कौन है, यानी रस, 9 रस, उसके स्थायी भाव 9, फिर उसके देवता भी होते हैं, उसके वर्ण कौन सा है, तो ये सब आपको तैयार होने चाहिए। इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा।
और चलते हैं दर्शन के तरफ। तो दर्शन में हम देखते हैं ये सब आपके बीए के सिलेबस से ही है, कोई बाहर नहीं है। ठीक है, दर्शन की तरफ चलते हैं। तो दर्शन में कह रहे हैं तर्क संग्रह आप बीए में पढ़े होंगे, सांकारिका ये भी आप बीए में पढ़े होंगे, वेदांत सार ये भी पढ़े हैं आप, अर्थ संग्रह ये कहीं कहीं पर लागू पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पर नहीं पढ़ाया, शास्त्री आदि में पढ़ाया जाता है ये, जो वेद से शास्त्री करते हैं, और किसी किसी विद्यालय में भी है, महाविद्यालय आदि में बीए के भी सिलेबस में है। तो इसका भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। और भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय, यानी जो भारतीय दर्शन षड आस्तिक और 3 जो नास्तिक हैं उनका परिचय आपको सामान्य तौर पे आना चाहिए। कौन कितना पदार्थ मानता है, कौन कितना प्रमाण मानता है, ये सब का नॉर्मली सामान्यतः इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका भी आप अगर नोट्स बनाएं तो अच्छी बात है, और इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। फिर एक भाषा विज्ञान अलग से दे दिया गया है इसमें 5वां, हालांकि ये भी व्याकरण का ही अंग है। तो भाषा विज्ञान जो है भाषा का स्वरूप और भाषा विज्ञान का परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र तथा ध्वनि परिवर्तन के कारण, ये भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान के जो हैं उन्हीं के किताब में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और मनुस्मृति बीए के सिलेबस में मनुस्मृति आदि भी पढ़ाए जाते हैं। तो मनुस्मृति का 2 अध्याय जो है पढ़ना रहता है, उसी में सारा विभाजन किया गया है। इस तरह से आम तौर पे मोटी तौर पे कहा जाए तो ये आपके सिलेबस रहा, आप इसको नोट कर सकते हैं और आप इसको बहुत ही गहनता से अध्ययन कर सकते हैं, जिसके अध्ययन करने के पश्चात आप अवश्य बीएचयू में प्रवेश ले सकते हैं। और मुझसे जो भी आप हेल्प चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, आप कमेंट करके बताएं। और ये कैसा लगा आपको वीडियो, इस सिलेबस कैसा लगा, और कोई कमी है तो भी आप ज़रूर बताएं, सजेस्ट करें, कमेंट करें, प्रश्न पूछें, ये सब आप ही लोग के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।